अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक के बाद एक चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले आगाज़ हुआ सिंध से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजारतों की पेशकश की एमकेएम पाकिस्तान को। एमकेएम पाकिस्तान के कुछ कंसर्न्स दिखाई दिए जिस पर उन्होंने क्लियरली बात तो ना की, टाल मटोल की, जिस पर उन्होंने बार बार यही कहा कि कराची के लिए जो बजट है वो एलोकेट नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी जानिब इंतजामी यूनिट्स के हवाले से भी कुछ बातचीत हुई। ऐसा मालूम हुआ कि कुछ और भी इसमें वजूहात हैं एमकेएम पाकिस्तान की, जो कि वो खुलकर मीडिया पर बात करने से गुरेज कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने पंजाब के हवाले से भी देखा कि पंजाब में भी जो काफ लीग जो इत्तेहादी हैं वो काफ़ी खुश नहीं दिखाई दिए। अब जो बातें हो रही हैं वो केपीके के हवाले से भी हो रही हैं कि केपीके में भी कुछ इसी किस्म की सिचुएशन बरकरार है। वहां पर भी जो इत्तेहादी हैं वो खुश नहीं है। तो एक के बाद एक सूबे में जब हम ये सूरत हाल देख रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को क्या वाकई स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। एक दफ़ा आटे का बहरान हमने देखा कि किसी एक सूबे से उसका आगाज़ हुआ, लेकिन फिर कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक ये बहरान कंटिन्यूसली चलता रहा। सिंध हुकूमत से जब सवाल किया गया तो वो ये कह रहे हैं कि ये प्रॉब्ली जो है ट्यूसडे तक इसको वो फिक्स कर लेंगे। लेकिन दूसरी जानिब ये खबरें भी आ रही हैं कि सिंध की जानिब से जो है बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ, जहाँ पर ये भी मालूम हुआ, कुछ ऐसी खबरें भी आई जहाँ पर कि जो है स्टॉक किया गया था, वहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई थी, उसको फिर बाद में चोरी से बेचा भी गया है। दूसरी जानिब से एक और ये भी आया, एंटी करप्शन यूनिट के हवाले से ये बातचीत भी हुई है कि बहुत सारा जो वीट है उसको रिकवर कर लिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी रिबटल आता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि कराची में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसकी वजह से ये एक बहरान हो गया है और ये जल्दी फिक्स हो जाएगा। लेकिन दूसरे सूबों के हवाले से अब तक हमें कोई क्लियर स्टांस ना मिल सका कि क्या रीजन है, आखिर क्यों इतनी बड़ी तादाद में यूक्रेन से हमें वीट को एक्सपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है। क्या पाकिस्तान को हम इतने पिछले सालों में क्या इतना स्टेबल ना बना सके कि एक एग्रीकल्चरल स्टेट के होने के बावजूद हमें वीट जो है वो बाहर से मंगवानी पड़ रही है। क्या वजूहात है इसकी, इसको सिर्फ और सिर्फ अब इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है और फर्दर आगे और वर्स ना हो इस पर कैसे काम करना है। एक बहुत बड़ा कंसर्न जो कि हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो नाम सामने आ रहे थे उनके ऊपर या तो हुकूमत को कंसर्न्स होते थे या फिर वहां से अपोजिशन जमात उस पर खुश नहीं होती थी। फाइनली हमने देखा कि जो सिकंदर सुल्तान साहब है उनके ऊपर जो है दोनों अपोजिशन जमातें और हुकूमत दोनों इसके ऊपर अग्रीड हैं। कुछ अगर हम इनके हवाले से देखें कि इनकी हिस्ट्री क्या है, इन्होंने बेसिकली एमबीबीएस किंग एडवर्ड कॉलेज से किया है। इन्होंने सीएसएस 1987 में कमीशन हुआ था, इनका करियर का जो आगाज़ हुआ वो इनका असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद से हुआ। तो कॉम्पिटेंसी में तो इनकी कोई शक नहीं है। उम्मीद करते हैं कि कुछ अब हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान ऐसे कंसर्न्स ना हो कि जिससे फिर इस तकर्री को भी जो कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया जाए। जिस तरह IG सिंध कलीम इमाम साहब के ऊपर आज डिबेट्स हो रही हैं, जबकि अब इस साल में जितने भी सिंध पुलिस में लोग भर्ती हुए हैं वो पहली मरतबा कहा जा रहा है कि उनको मेरिट के ऊपर जो है भर्ती किया गया है और जो प्रोफाइल है सिलेक्शन का वो भी काफी मयार पहले से बहुत बेहतर हो गया है। एक तरफ IG सिंध साहब कहते हैं कि वो इंप्रूव कर रहे हैं सिंध की पुलिस को, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर रिबटल बिल्कुल मुख्तलिफ आता है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं वीर जी कोहली साहब, माविन सूबाई वजीर आला सिंध हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली सुमरो साहब, तजियाकार हैं, और हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं अरसलान मिर्जा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप सबको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। वीर जी, आपसे आगाज़ करूँगी, आटे के बहरान के ऊपर आपसे जानना चाहूँगी कि आटे का बहरान ये ऑल ऑफ अ सडन मुल्क में ये पहली मरतबा नहीं हुआ। सबसे पहले तो होता रहता है ऑन एंड ऑफ, लेकिन अभी ऑल ऑफ अ सडन दोबारा से हुआ है और इसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, दो तीन चीज़ें हैं इसकी। एक तो आपने इंट्रो में कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है होती है उसमें कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो जब महंगाई होती है तो वो बेचते हैं और जब वो ज़ख़ीरा कर लेते हैं तो उसके खिलाफ तो ऑपरेशन हो रहा है पूरी सिंध में। और ख़ास तौर पर हमारे जो फूड के मिनिस्टर हरीराम किशोर लाल साहब हैं, उन्होंने सख्ती से हिदायत कर दी है कि कहीं भी आपको इस तरह की निशानदेही होती है तो उस पर आप रेड करें और उसको बरामद करवाएं। नंबर दूसरा, वो जो आपने बात कही कि जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसकी वजह से भी चीज़ें हुई जो वहाँ से आने की नीच में उसमें रुकावट आई। लेकिन जो तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है, लेकिन वीर जी वफाक कह रही है कि जो आपका डोमेन है जिधर सारे ओवरऑल हैंडल करना था, वफाक ने ऑब्वियसली वहां पे उस डोमेन तक पहुंचानी होती है फिर, लेकिन आपको उस पहले क्वेश्चन करना होता है। सिंध का सूबा क्वेश्चन ही नहीं कर रहा, वो ये कह रहे हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी चीज है ना जिसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं वो ये है कि गवर्नमेंट जो होती है ना उसके रियासत के इदारे होते हैं और इदारे जो हैं वो एक साल की पॉलिसी बनाते हैं कि अगले साल के लिए खुराक कितनी में चाहिए होगी।
तो मुझे ये बताएं कि आज अगर हमें 3 लाख टन बाहर से मंगवानी पड़ रही है, तो जो 40,000 टन जो हमने अफगानिस्तान को दी, वो किस खुशी में दी थी? हमें अंदाजा नहीं था कि एक साल के अंदर में कितनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस मौजूदा गवर्नमेंट की जो नाकामी और इदारों के साथ उन्होंने जो क्या कहते हैं, हाथ चुरान, उसके साथ मजाक बनाना, तो मैं ये समझता हूँ उसका नतीजा है। ये तो ओवरऑल आप कह रहे हैं कि एक मुल्की सतह के ऊपर एक रिसर्च होनी चाहिए, राइट? लेकिन सूबे के लेवल के ऊपर इटसेल्फ, सिंध के सूबे में अपनी क्या इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपको लगता है कि आपकी कोताहियां हैं? देखो, आप एक सूबे को अलग करके नहीं देख सकते। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, सूबों में क्राइसिस है, लेकिन आपके सूबे में आपको क्या लगता है कि क्या वजूहात? मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, क्राइसिस जब आते हैं ना, जैसे टमाटर का इशू था, अब वो टमाटर पूरे पाकिस्तान में महंगा था, उसको आप सिर्फ कराची या हैदराबाद या यहाँ तक सिंध तक आप नहीं देख सकते। जब पूरे पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस होता है तो जाहिर है पाकिस्तान और सिंध जितने भी सूबे हैं वो तो एक दूसरे के साथ बोल लेते हैं ना। तो ये जब क्राइसिस आता है तो पूरे मुल्क लेवल पे आता है। अब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ सिंध में अगर वो महंगा बिक रहा है तो बलूचिस्तान में सस्ता है या पंजाब में सस्ता है, KPK में सस्ता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इदारे होते हैं उनका एक साल का पूरा बजट होता है, एक साल की उनका स्टॉक होता है कि भाई एक साल तक हमने ये चाहिए। क्या आप लोगों ने अपना होमवर्क नहीं किया था? हमने किया था। मैं कह रहा हूं कि जो 40,000 टन अफगानिस्तान को दी है गंदम, उसकी वजह से ये सारा बहरान आया है और अब बाहर से हमें मंगवानी पड़ रही है। जब हमने यहां से दी है तभी हमारा नुकसान हुआ है, और अब जब बाहर से मंगवा रहे तभी हमारा नुकसान हुआ है। तो मैं ये कहता हूं कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है उनकी प्लानिंग नहीं है। ये आप कह रहे हैं कि प्लानिंग वफाक के लेवल के ऊपर नहीं, लेकिन सूबाई लेवल के ऊपर भी तो लैग कर रही है ना। फिर सूबाई लेवल पर यह है कि जब कमी होती है तो फिर हम वफाक से लेते रहे ना। ये वफाक पाकिस्तान को अलग तो नहीं है ना, सिंध और पाकिस्तान। तो मैं ये कहता हूँ जब सिंध में कमी होती है, किसी भी सूबे में कमी होती है, तो वफाक से वो लेते हैं, लेकिन वफाक में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। और जो जहां थी वो उन्होंने बिजनेसमैन जो थे उन्होंने अपने जखीरे बना लिए, तो वो जाहिर उसकी शॉर्टेज। ठीक है सर, आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ वफाक की लैकिंग है, या इसमें सूबाई लेवल के ऊपर भी सबका जो है अपना एक पिवटल रोल है? जिस तरह की अगर सिंध की हम बात कर लें, सिंध में जो है 2 स्टांस इस वक्त मुख्तलिफ पेश किए जा रहे हैं। एक तो वही प्रोटेस्ट वाला के डिमांड एंड सप्लाई का जो है लैक है, और सिर्फ उस वजह से 3 दिन में फिक्स हो जाएगा ये मसला। दूसरा ये आ रहा है कि यहाँ पे जानबूझ के किया गया है, ये कहा जा रहा है कि इससे पूरे मुल्क का ऑब्वियसली हाल जो है वो दिख रहा है, और इस तरह ये एक प्रेशर बिल्टअप करने के लिए किया गया है। देखें, जहां तक वीट का जो इस मसला उठा है, इसे कहते हैं डिजास्टर जी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है ना। ये जो गरीब आवाम है, मिडिल तबका है, उसकी कमर टूट गई है। इसे आप इजी मत लें, क्योंकि ये सिर्फ एक सूबे तक नहीं रहा है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर डिजास्टर फैल गया है, ठीक है ना। और इसके अंदर यूं समझें कि प्लानिंग लेस इनकी गवर्नमेंट है, किसी की भी, चाहे प्रोविंस की हो या फेडरल की हो। जिस कंट्री के अंदर गरीब आदमी के लिए आटा लेना महंगा हो गया हो, जिसकी इनकम माहाना जो इनकम 10,000 है, 12,000 है, अब वो यानी कि उसके लिए रोटी खाना भी एक बड़ा मसला बन गया है। जो नान 10 का वो था, वो 15-20 का मिल रहेगा। इनकी कोई बात सुन नहीं रहा। जो नान वाले हैं वो भी बात नहीं सुन रहे, जो शॉपकीपर हैं वो बात नहीं सुन रहे। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, ना प्रोविंशियल लेवल पे जी, ना फेडरल लेवल पे। ठीक है। सब ये कह देना कि नहीं, देखिए जो रीजन दे रहे हैं इसकी कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है ना। बेसिक तो ये होता है कि जो कोटा होता है उसको रिजर्व रखा जाता है, कि ऐसी सिचुएशन पेश ही ना आए। जैसे आप कह रहे हैं कि एक कोटा रिजर्व रखा जाता है, इसके ऊपर वीजी ये कहा गया है कि जो सिंध में रिजर्व कोटा था उसको चोरी करके बेच दिया गया। क्या आप लोगों ने कोई इंक्वायरी करवाई उसके ऊपर? कुछ और मिनिस्टर्स के ऊपर एक्यूजेशंस आ रहे हैं कि कुछ मिनिस्टर्स इन्वॉल्वड हैं। देखो, इस पे सीएम साहब भी बीच में आए हैं, और जो हमारे फूड के मिनिस्टर हरिराम साहब वो भी बीच में आए हैं। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है कि एक चीज बताइए सारी। देखो, इल्जामात तो लगते रहते हैं, लेकिन ये है कि देखो जिस तरह की, लेकिन क्या आप लोग सीरियस ले रहे हैं इसको? बिल्कुल सीरियस हैं हम तो। हमारे जो फूड मिनिस्टर हैं वो भी कल से वो खुद जो है वो लोगों ने जो स्टाफ है, कंसर्न जो डिपार्टमेंट, उनको डायरेक्शन दी हुई है कि आप जाएं वहां रेड करें अगर आपको कहीं लगता है तो इस तरह की चीजें। सुमरो साहब, जिस तरह वीर जी कह रहे हैं कि सीरियस लिया हुआ उन्होंने इस इशू को, और रिजर्व का जो मेन इशू रिजर्व का है, अगर रिजर्व के इशू को अगर हम सीरियस ना ले तो आप कहते हैं कि ऐसे मसाइल जन्म ले सकते हैं, चाहे वो चीनी का हो, चाहे वो आटे का हो, मैंडेटरी। हर एक इशू के ऊपर कुछ ना कुछ रीजन देते हैं, ठीक है ना। मिनिस्टर लेवल की तो बात ही नहीं ना, ये तो समझ लो कि प्लानिंग लेवल की बात है ना। नहीं, ये एक्यूजेशंस आ रहे हैं कि कुछ मिनिस्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं, और उन्होंने जो है वहां से जो गोदाम थे वहां से उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू जो है वहां से चोरी करवाई है। हाँ, ये थेफ्ट का जहां तक इशू है, ये तो इंडिविजुअल किसी बंदे पे उसकी तो होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन बेसिक तो एक बंदे की कहानी ना, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इवन क्या इनका कहना यह है कि चारों जो प्रोविंस के मिनिस्टर हैं सबने तो थेफ्ट किया है जी। सिंगल शेख रशीद साहब कहते हैं सर्दी में जो है लोग ज्यादा रोटियां खाते हैं, क्या ये इस किस्म के बयानात देने चाहिए मुजरा को? ये सब लोग एक मजाक है आवाम के साथ जी। और जिस शख्स को एक वक्त की भी रोटी नसीब नहीं है,
देखे ना, तो उनके लिए ये गरीबों के साथ मजाक है। अब शेख रशीद साहब अगर बैठ के बोलते हैं कि ये कोई कम रोटी खाएं या देखिए, इससे बड़ा मजाक क्या होगा। जो आवाम के लीडर हैं, जिनको आवाम ने चुना है, उनको आवाम के इश्यूज के ऊपर मजाक की सूझे। जब अपना इशू उठता है तो फिर बहुत सीरियस हो जाते हैं। जब आवाम का इशू उठता है तो मजाक में टालने की कोशिश करते हैं, ऐसे रीजन देते हैं जिनकी कोई लॉजिक नहीं होती है, जिसके पीछे कोई लॉजिक, यानी कि जो बंदा सुनता है वो हंसता है, ठीक है ना। तो जब तक किसी चीज की प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे, चाहे कोई भी इशू हो, हमारे पाकिस्तान में आप देख लीजिए, चाहे पेट्रोल हो चाहे, लेकिन एक और मसला भी है। एक जखीरा अंदोजी के अलावा जो एक शॉर्टेज का मामला है वो तो एक अलग है, लेकिन जो प्राइसेस हैं उसकी भी बहुत डिफरेंस है। कहीं पे कोई प्राइस है, कहीं पे कोई प्राइस है। तो ये तो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी का डोमेन है और हर सूबे की प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी एक डिफरेंट और इंडिपेंडेंट होती है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये आपका क्वेश्चन बेहतरीन है। देखे ना, बेसिक यही रीजन है। ये समझो लो कि एक होल होता है, लेप होल होता है, जहां से ये लोग अर्न करते हैं ऐसे इशू। अब देखिए, अगर 10-15 दिन का भी इशू उठ गया, इसमें समझो अरबों खरबों रुपए लोग कमा लेंगे, ठीक है ना। जाएगा कहां से? मिडिल तबके से, पोर फैमिली से, ठीक है ना। अपर लेवल को तो फिक्र नहीं होती। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक इनसे कोई प्रॉपर लोग पूछना, चाहे कोई भी इदारा हो, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। जो ठीक है। अरसलान साहब, इस सिचुएशन में आपका क्या कहना है? जिस तरह ये कहा गया है कि आप लोगों ने, अगर गवर्नर पंजाब की बात करें, आटे के बहरान के ऊपर उन्होंने हुकूमती लेवल के ऊपर जो है अपनी कोताही को तस्लीम कर लिया है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, मैं काफ़ी टाइम से डिबेट में देख रहा हूँ, उसके अंदर जो है सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सिर्फ वफाक के खाते में डाली जा रही है। देखिए, वफाक के अंदर इतने गट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर किसी भी किस्म की नेग्लिजेंस है, जो कि हम समझते हैं कि लैप्सेस हैं किसी सतह के ऊपर भी, हम उन लैप्सेस से डेफिनेटली उन चीज़ों को कवर अप किया जाएगा। और मैं इस चीज़ की एज ए फेडरल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव मैं आपको इस चीज़ की एश्योरेंस देता हूँ कि सिचुएशन जो है नेक्स्ट कपल ऑफ डेज के अंदर ये कवर अप कर जाएगी। बाकी जहाँ तक बात आती है प्रोविंशियल के लेकिन अफगानिस्तान का जो इशू था, देखिए अफगानिस्तान में उसी चीज़ की बात हुई थी, मैं उसी चीज़ के ऊपर इतनी बड़ी क्वांटिटी में वीट देने की जरूरत क्या है? देखिए ना, मसला ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो नहीं उसकी कमिटमेंट दी थी। कमिटमेंट जो है उससे पहले की गवर्नमेंट देकर गई थी। उसकी सारी चीज़ें हैं, बायलैटरल इश्यूज थे उसके अंदर, वो सारी चीजें हम सिंपली उस चीज के ऊपर नो नहीं कह सकते थे। बाकी अगर जिस तरह ये आज हमसे पूछा जा रहा है कि और जिस तरह हमारे खाते के अंदर वो चीजें डाली जा रही हैं, अगर ये उस टाइम ये गवर्नमेंट के अंदर थे, जब शायद खाकान अब्बासी साहब उस चीज का प्रॉमिस कर रहे थे, तो उस टाइम ये रोकते ना। उस टाइम तो इन्होंने अपोज नहीं किया। दूसरी चीज ये आ जाती है, शायद खाकान अब्बासी साहब ये भी कहते हैं कि वोट दिया था आपने तब्दीली को, अवाम अब भुगते। तो क्या इस किस्म के स्टेटमेंट्स को आप सीरियसली लेते हैं, या इस तरह के स्टेटमेंट्स ऑपोजिशन जमातों को देने चाहिए? नहीं जी, ओपोजिशन के पास असल में कुछ है नहीं शेयर करने के लिए। नहीं, लेकिन आज के जुमले से तो फिर वो लगता नहीं, ये सारी चीजें जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो आर्गुमेंट है उसको जस्टिफाई करने के लिए वो सारी चीजें, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। सिलेक्टेड है या नहीं, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर हम 15-16 महीने के अंदर काफी डिबेट कर चुके हैं। देखें, जहां तक बात है विल का, करने की चीजें करने की, आपके सामने सारे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, सारी चीजें हैं, महंगाई। मैं आपसे यहीं से कंटिन्यू करूंगी। मुझे एक शॉर्ट ब्रेक लेने का कहा जा रहा है काफी देर से, तो मैं वो ब्रेक ले लेती हूँ। फिर उसके बाद ब्रेक के बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह यूक्रेन से मंगवाने का कह दिया है कि यूक्रेन से आ जाएगी वीट, और ये जो क्राइसिस है ये रिजॉल्व हो जाएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे आटे के बहरान के ऊपर। सूरत हाल तमाम तर सूबे में भी ये मौजूद है। ख़ासतौर पे 3 सूबों में ज़रा ये क्राइसिस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी वजूहात हैं। यहाँ पे जो है इस वक्त वफाक के हवाले से कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान जब वीट भेजी जा रही थी तो क्यों भेजी गई, लेकिन इसके ऊपर रिबटल ये आता है हुकूमत का कि ये इनके कोई बायलैटरल टाइज में इन्होंने कोई डील्स नहीं की थी। ये पुराने के जो जितने भी वो हैं डील्स हैं या पुरानी जो प्रोमिसेस हैं उनको फुलफिल करना पड़ रहा है, उनको जो है निभाना पड़ रहा है। और बहुत सारे रीजंस हैं। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी भी जो है वो किसी भी सूबे में अनफॉर्चुनेटली इतनी फाल दिखाई नहीं दे रही। सर, क्या कहेंगे इस पर? देखें, 2 चीज़ें। एक तो ये जो जैसे आपने मेंशन किया बायलैटरल इश्यूज के हवाले से, उसके ऊपर ये है कि हम इस चीज़ को कवर अप कर रहे हैं। और दूसरी जो चीज़ है कि प्राइस कंट्रोल के हवाले से मैं आपको सिंध के हवाले से तो जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक
इंटेंशनली इन्होंने निगलेक्ट की हुई है। बाकी जहाँ तक आप पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब, सीएम बुज़दार साहब जो हैं पर्सनली इन चीज़ों को टेकअप कर रहे हैं और यू विल सी कि इसके ऊपर जो भी इसके अंदर, मैं मुहर्रकात को आइडेंटिफाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जितने भी इसके अंदर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी बेनिफिशरीज हैं, उनके खिलाफ बाकायदा जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है वो लिए जाएंगे। बाकी जहाँ तक सिंध के ऊपर बात आ जाती है तो सिंध के ऊपर ये है कि 18वीं तरमीम के बाद आपके सामने सारे मैटर्स के ऊपर इंडिपेंडेंट है। मसला ये है कि पास्को एक इदारा है, उसके सामने इन्होंने अपनी सारी असेसमेंट रखनी थी, प्लानिंग इनके एंड से थी, वो सारी चीज़ें। जब 4 लाख टन गंदम इनके लिए एलोकेट हो गई थी तो इन्होंने 1 लाख क्यों उठाई? मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ ना, इनकी प्रेजेंस जो है हमारे लिए बड़ी वैल्यूएबल है। हम ज़रा इनसे ये सुनना चाह रहे हैं, डायरेक्टली असिस्ट भी कर रहे हैं एडवाइजरी कैपेसिटी में, तो क्या रीजंस थी, क्या ये चीज़ें थी, क्या ये सारी चीज़ें इनके सामने आइडेंटिफाई नहीं की गई थी? क्या 2 महीने पहले गवर्नर हाउस के अंदर मीटिंग नहीं हुई थी सारे ग्रोवर्स की? और क्या उस टाइम में रिपीटेडली टॉक शोज के अंदर भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ये चीज़ हाईलाइट करते रहे कि गंदम तो अभी है और आने वाले टाइम के अंदर यू विल सी कि शुगर के ऊपर भी है सारी, क्योंकि शुगर केन ग्रोवर का आपने रेट उस टाइम तक फाइनलाइज नहीं किया था। और ये सारी चीज़ें हम तो बाकायदा चीखते रहे उसके ऊपर। आप लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीर उठा के देखें, आप पार्लिमानी लीडर अलीम आदिल शेख साहब की देखें, ये सारी चीज़ें हम इनके सामने रखते रहे। इशू ये है कि इनकॉम्पिटेंस अपनी है, जैसे ही मामलात इनके हाथ से वो थोड़े से बाहर होते हैं तो ये सिर्फ और क्यों उन्होंने प्रेफर की, कम क्वांटिटी क्यों प्रेफर की? क्या जवाब ये देंगे ना, ये आपके सामने बैठे ये जस्टिफिकेशन तो ये देंगे ना, हम फोर्स तो नहीं कर सकते। पास्को ने जब इनसे ये पूछा है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, दे सेड कि हमारे पास जो है 8 लाख जो है हमारे पास है, हमने 4 जो है वो और लेनी है। अब वो क्यों नहीं उठाएगी, क्या रीजंस हैं? और उसकी बाकायदा एलोकेशन है, एनएफसी का ड्यू शेयर आपको मिल चुका है, सारी चीज़ें। मसला ये है, मैं यहाँ से कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट उठ के उंगली उठाना तो बड़ा आसान है, लेकिन अपने गिरबान में थोड़ा सा जान कर देखें क्या रीजंस थी, क्या ज़खीरा अंदोज़ी या ये सारी चीज़ें हुई हैं, क्या आपकी इतनी इनकॉम्पिटेंस है? जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को सिलेक्टेड कहना, सिर्फ इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर बात करना, सिर्फ ये वतीरा रह गया। कोई इनके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास अगर आप मुझे प्रोग्राम दें पूरा तो मैं आपके सामने एक एक चीज़ के ऊपर देखें, इश्यूज तो आते रहेंगे, इश्यूज तो कोई भी है, बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज है, वहाँ पे इश्यूज आते रहते हैं। मसला ये है कि विल पावर है आपके पास, विल है, आपने उन इश्यूज को एड्रेस करना है, वो सारी चीज़ें। अनफॉर्चुनेटली सिंध का कोई भी महकमा उठा लें, ये तो गंदम तो एक छोटी सी चीज़ है, आप हेल्थ को उठा लें, आप एजुकेशन को उठा लें, आप ट्रांसपोर्ट को उठा लें, आप पानी के मसले को उठा लें, आप देखेंगे तो हर मामले के ऊपर, क्या हर मामले के ऊपर हमें मुरद इल्ज़ाम ठहराया जाएगा? मेरा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है इन लोगों के साथ। आप मुझे ये बताएं, प्लानिंग का हमसे पूछा जाता है, हम तो एक एक चीज, हम तो 100 दिन का प्लान भी आपके सामने रखा है, 3 महीने 6 महीने हमने तो असेसमेंट, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसके पीछे आपकी पूरी एक हिस्ट्री है ना जी। आपके सामने पूरी एक हिस्ट्री है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, वो सारी चीजें हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि इस किस्म के जो आपने प्रोमिसेस किए थे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थे, 100 डेज के अंदर आखिर आप क्या एलोकेट कर देंगे, क्या एग्जीक्यूट कर देंगे? इस किस्म के प्रोमिसेस या हॉलो प्रोमिसेस ने कहीं आपकी साख को मुतासर तो नहीं कर दिया पिछले 1.5 साल में? मैं तो इसको एज ए पॉजिटिव साइन लेता हूं कि एटलीस्ट पीटीआई वाज द फर्स्ट पार्टी, रूलिंग पार्टी इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के जिसने अपने आप को असेसमेंट, लोगों के सामने असेसमेंट के लिए रखा है। आज से पहले ना तो किसी ने 100 दिन का हिसाब दिया ना, बल्कि 70 सालों का भी हिसाब मांगने जाएंगे तो सबसे पहले इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर उंगली उठाते हैं। प्लानिंग की बात अगर हम करें तो आप कह रहे हैं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में सिर्फ फेडरल का काम नहीं है, एंड दैट्स ट्रू, लेकिन जो सूबे के लेवल के ऊपर है, क्या आप तमाम तर सूबों को आपने लूप में लेकर, क्या इसके ऊपर ओवरऑल थॉरो रिसर्च नहीं हुई कि अगर कोई जितनी डिमांड कर रहा है वीट उससे ज़्यादा की हो सकता है उनको ज़रूरत पड़े, या अगर वो डिमांड कर रहे हैं कम तो क्यों कर रहे हैं, क्या रीजंस है, क्या ग्राउंड्स है? ये 18वीं तरमीम के बाद सूबे जो है इंडिपेंडेंट है इन मामलात के ऊपर। सीसीआई की जो भी मीटिंग्स होती हैं उसके ऊपर ये सारी चीज़ें, ये फोरम बाकायदा, और सीसीआई के ऊपर सिर्फ ये नहीं है कि अगर फेडरल आपसे मांगेगा तो आपने रिक्वायरमेंट देनी है। अगर सिंध ये समझता है कि मेरी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो किसी भी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सेगमेंट, एनी सेक्टर, एनी मिनिस्ट्री, वो अगर हेल्थ के बारे में अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए वो सीसीआई के अंदर आवाज़ उठा सकते हैं। देखें, हर चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई जा सकती है, लेकिन मसला ये सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को मुतनाज़ा बनाने के लिए ये सारी गिमिक्रीज की जा रही है। एक्सक्यूज़ माई लैंग्वेज का मैं इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं, आपके सामने रिपीटेडली आ रही हैं।
मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अगेन उसी चीज के ऊपर आ रहा हूँ कि ये 2-3 बेसिक क्वेश्चन हैं, इनके सामने मुझे इनका जवाब लेकर बताएं कि क्या रीजंस क्या बनने के नहीं हुए। वीजी इस पास्को यही रीजन जो है वफाक से भी हमने सुना कि पास्को में ऑब्वियसली फेडरल ने पास्को तक पहुंचाना होता है, फिर उसके बाद फिर आपको लूप में लिया जाता है, तो फिर आप लोगों ने डिमांड क्यों इतनी कम की कि आपको जब पता था कि डिमांड एंड सप्लाई का एक इशू इमर्ज हो सकता है? देखो एक तो ये चीज़ जो आपने इंटरव्यू में बताई वो एक रियलिटी है कि जो एहतजाज और ये सारी चीज़ें हुई, ट्रांसपोर्ट ने रोक दिया, तो ये सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से बीच में गैप्स आया है। तो कुछ हमारे अंदर सिंध के अंदर भी इस तरह के ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई थी जिसके अंदर एक्शन भी हुआ है, कुछ रिकवर भी चीज़ें हुई हैं, गैप्स ज़रूर हुए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो मुझे हैरत है वो ये है कि वफाकी गवर्नमेंट जो मौजूदा है इनके पास भी सिर्फ इसके कि सिंध पे क्या हो रहा है, और नंबर 2 18 तरमीम के बाद सिर्फ सिंध आजाद हो, बाकी सूबे आजाद नहीं है। नंबर 2 ये सवाल बहुत सिंपल है, सिंपल सवाल है कि अगर आपको लगता है, क्योंकि आप लोग को तो पूरी स्टैट्स पता है कि कितने लोग हैं, सेंसस के बाद क्लियर भी हैं चीजें ऑब्वियसली, लेकिन उसके बाद फिर स्टैट्स को मद्देनजर रखते हुए कैसे आप लोगों ने कम क्वांटिटी डिमांड की? नहीं, मैं कह रहा हूं कि क्या वो ये जो अभी शॉर्टेज हुआ वो सिर्फ सिंध में है? सर मैं इस वक्त सिर्फ सिंध की बात कर रही हूँ, डेफिनेटली तीनों सूबों में मामला चल रहे हैं इस वक्त, और लेकिन मेरा बेसिक इस वक्त सवाल ये है कि आप बाकी सूबों को छोड़ दें, अपनी कारकर्दगी बताएं। हम ये कह रहे हैं कि अभी जब डिमांड की है तो वफाक ने कहा कि वहां पर हमारे पास ज्यादा क्या कहते हैं नहीं है, स्टोरेज नहीं है कि इस वक्त नहीं दे सकते, बाहर से मंगवा के उसके बाद देंगे। अभी जब डिमांड किया तो नहीं मिली हमें, इसमें कुछ डिमांड किया ना सर, लेकिन मैं ये कह रही हूँ आपसे कि पहले आपका जो होमवर्क था पैस्को के साथ डीलिंग के वक्त या उससे पहले, क्या उस वक्त होमवर्क कंप्लीट नहीं था? देखो मैं कह रहा हूँ उसमें गैप्स हैं। गैप्स ये हैं कि बीच में जो बिजनेसमैन थे उन्होंने जो स्टोरेज की है उसकी वजह से शॉर्टेज आई है, एक वो आई है, दूसरा ये कि जो ट्रांसपोर्ट का इशू था या जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसकी वजह से शॉर्टेज आई। ये इश्यूज हैं जिसकी वजह से गैप्स आए हैं ना, अदरवाइज तो था। क्या इससे इतनी बड़ी तादाद में फर्क हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है कि पूरे सिंध के सूबे में सेल्फ क्राइसिस आ जाए? इमरजेंसी में ये होता है कि जो फेडरल गवर्नमेंट के पास पड़ी होती है, डिमांड करते हैं, वो आ जाती है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी वो उन्होंने दे दी। पूरे मुल्क में मसाइल हो गए, जाहिर वही वहां से जानी थी ना चीज कि वो जो 40,000 टन जो पड़ी हुई थी वो डिवाइड कर देते हैं तमाम सूबों को, लेकिन वो नहीं उन्होंने भेज दिया। लेकिन जब हम बात करते हैं, ये देखो बात सारी प्लानिंग की है। करोड़ों की आबादी तो देख लें सिर्फ कराची में, फिर पूरे सिंध के सूबे में, तो इसकी स्टैट्स तो आपके पास क्लियर होंगी कि इतने लोग हैं यहाँ पर, इतनी खुराक होगी एवरेज, तो उसके बाद फिर कैसे? वही बात आ रही है ना कि आपको मसला ये है कि आप ये क्यों कहते हैं कि करोड़ों सिर्फ सिंध में है। मैं कह रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान की प्लानिंग में गैप आया ना बीच में, लेकिन आपकी अपनी प्लानिंग भी तो लैग कर रही है ना, आपकी प्लानिंग भी तो। चारों सूबे की लैग की और पाकिस्तान की लैग। मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, मुझे ये बताएं कि जो इस टाइम सिंध के हालात हैं, क्या बाकी सूबों के भी इतने ही खराब हालात हैं? नहीं, बाकी तो सब दूध की नहरें बह रही हैं, खुदा को माने ऐसा ना करें, आप बाकी कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दें, आप 70 साल को छोड़ दें। मुझे ये बताएं कि आपने एहत साहब के नारा लगा कर आए थे सारी चीजें, आप वो तो उस पे तो कर लें। गंदम के ऊपर आ जाए, एहतसाब को छोड़ दें। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि बाकी सूबों में आइडल सिचुएशन है, बट मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी क्या कारकर्दगी है? इन्होंने सख्त एक्शन लिया है, सीएम साहब ने एक्शन लिया, फूड हमारे जो मिनिस्टर साहब उन्होंने एक्शन लिया, वो खुद अभी फील्ड में है और पूरे इदारों को डायरेक्शन दी है। ये 2 दिन की कहानी, उन्होंने कहा कि कहीं भी अगर स्टोरेज है उसको रिकवर करें। मुझे बताएं, मैं पूरे सूबे की बात नहीं करूंगी, सिर्फ एक शहर कराची की बात करूंगी। क्या कमिश्नर लिस्ट के नाम की कोई लिस्ट आपको कहीं पे दिखाई देती है? अभी जब टमाटरों का प्राइसेस आया था, सब्जियों का बहरान आया था, कहीं पे कोई कमिश्नर की लिस्ट नहीं लगती, और कहीं पे जो है हमें ये नहीं दिखाई देता कि एक चीज है, अगर उसकी एक जेनेरिक एक प्राइस है तो पूरे शहर में एक ही प्राइस होनी चाहिए, तो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी आखिर क्यों फाल नहीं है? अभी की मैं 2 घंटे पहले की बात कर रहा हूँ, मैंने फूड डिपार्टमेंट से बात की है और उन्होंने कहा कि सारा कहीं गैप्स थे बीच में जिसकी वजह से चीजें हुई हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर आप देखिएगा चीज सारी रिकवर। सर, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी को आप देखते हैं? जी, उनको बिल्कुल उनका है, मिनिस्टर खट्टुमल जीवन साहब हैं। नहीं तो जी, तो क्या आपके जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी का डोमेन है उसको क्या ठीक से रेगुलेट किया जाता है? आप सैटिस्फाइड हैं उससे? ये नहीं, देखो गवर्नमेंट जो मुकर्रर करती है ना वो अपनी जगह, लेकिन आप रूरल एरिया में या कहीं शहर में देहातों में वहाँ प्राइस जो बढ़ा देते हैं तो उस पर उनके खिलाफ एक्शन होता है। सर, लेकिन एक डिपार्टमेंट है, उसको अपना काम तो मुकम्मल करना चाहिए ना, वो कर रहे हैं। सर, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से क्या कहेंगे? तमाम तर मसाइल, फॉर इंस्टेंस DHM में उसकी कोई और प्राइस है और वही प्रोडक्ट है उसकी नॉर्थ नाज़िमाबाद में चले जाए तो कोई और प्राइस होगी, गुलशन में कोई और होगी। इस तरह क्यों? जब एक प्राइस है, एक जेनेरिक प्राइस होनी चाहिए, पूरे शहर में उतनी होनी चाहिए, पूरे मुल्क में सेम होनी चाहिए। ये क्यों आखिर इवन 10-10 रुपए का जो है डिफरेंस, 20 रुपए का डिफरेंस, ये प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी का काम है नहीं है? और हर सूबे में क्या प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी को इस तरह एक्टिवली काम करना चाहिए? देखें, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत बड़ा अलमिया है
No one is ready to take in the responsibility. सिर्फ दूसरे की बैशिंग करना। Yes, this is, देखिए पूरे पाकिस्तान का ये अलमिया है, ये आवाम, ये जो मिडिल तबके के लिए, गरीब आवाम के लिए एक अलमिया है कि कोई भी जो अथॉरिटी है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। इससे बढ़कर ब्लंडर और क्या होगा? ठीक है, प्राइस कंट्रोल लिस्ट हो, रिजर्व हो, चाहे इवन हर सूबे में देख लीजिए ना, जो रिजर्व करते हैं वहां पर गंदम खराब आती है, कहते हैं लाखों टन गंदम खराब हो गई, अवाम भूखी मर रही है, इनके पास ऐसे सिस्टम नहीं है कि वो फूड एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल नहीं है ना। क्वालिटी कंट्रोल में जब यहाँ पे आप जो फूड साइंसेज के स्टूडेंट्स होंगे उनको निकालेंगे और उनके साथ बाइफिकेशन करेंगे आप, और भर्ती करेंगे उनको जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी भी नहीं पढ़ी शायद, क्या काम है आखिर उनका? सर हमारा मेरिट नहीं है इस मुल्क में, मेरिट होगा तो ये तमाम तर मसाइल एड्रेस हो जाएंगे। देखिए अभी आपने बोला हमारे मुल्क, बेसिक इशू हमारे मुल्क के अंदर, होल पाकिस्तान के अंदर है। इंडिविजुअल किसी प्रोविंस को जिम्मेदार करना, ये भी तो एक किस्म की रिस्पांस, ये पूरे पाकिस्तान का अलमिया है, पूरे अवाम का अलमिया है। जिस मुल्क के अंदर जो इदारे हैं, जो इतनी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, उन्होंने इतने ऑफिस में बैठे हुए, इतने फैसिलिटी ले रहे हैं, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी का जब जिम्मा आता है वो उस पर इशारा करता है, वो उस पर उंगली उठाता है, वो उस पर उंगली उठाता है, यानी कि आवाम फिर कहां जाए? ठीक है, इस वक्त क्राइसिस आटे का एक अलग क्राइसिस, शुगर का कहा जा रहा है कि चीनी का बहरान भी बहुत जल्द सामने उभरने वाला है। क्या आपको लगता है कि हुकूमत बहुत जल्द इसके ऊपर कंट्रोल कर लेगी या काबू नहीं पा सकेगी, दोबारा से एक और क्राइसिस सामने आएंगे? क्योंकि बेकरीज में और ओवरऑल प्रोडक्ट्स जिसमें चीनी इस्तेमाल होती है उनकी प्राइसेस भी हाइक पर जा चुकी हैं। देखें, जहां तक चीनी का पिछले दिनों में क्राइसिस उठा था चीनी का, जी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, उसके ऊपर रेट्स चढ़ गए, उसके ऊपर प्राइसेस भी डिफरेंट हैं, फिर प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी का सवाल आ जाता है, क्या कर रही है वो? इससे जाहिर क्या हुआ, यानी कि ये फर्स्ट टाइम तो रेज नहीं होगा ना जो चीनी का प्रॉब्लम होगा, ये तो पहले भी हो चुका है। लेकिन उसमें क्या होता है, जो अपर क्लास है वो अर्न कर लेती है अमाउंट, जो मिडिल तबका है, गरीब तबका है, उसको वो लॉस हो जाता है। उनको कोई कंपनसेट करता है, कोई कंपनसेट नहीं करता है, कोई उनके दुख का मदावा करता है, कोई नहीं करता है। यानी कि हम लोग आवाम को इन्होंने खुला छोड़ दिया। ठीक है, आवाम को जो है इस वक्त क्राइसिस में हम देख रहे हैं। सब क्या चीनी के हवाले से कोई प्लानिंग कर ली आपने? क्योंकि ऑलरेडी एक सामने क्राइसिस आ रहे हैं और हमें इंपोर्ट भी करानी पड़ रही है वीट। क्या शुगर के हवाले से भी जो मामलात हैं वो ज्यादा सिवियर हो सकते हैं? देखें, शुगर के हवाले से, फेडरल के हवाले से तो मैं इस चीज़ की एश्योरेंस देता हूँ कि फेडरल तो इस चीज़ को कवर अप कर रहा है और वो इंशाल्लाह कर भी जाएगा। बाकी जो मेरा मेन कंसर्न है, आई एम ए रेजिडेंट ऑफ कराची, और ये 2 महीने पहले की बात है कि जब ये दोनों चीज़ें हमने आइडेंटिफाई कर दी थी इनके सामने, ठीक है। बाकी नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाएं या कोई इस तरह की चीज़ें जहाँ पे इंटेंशंस आपकी इन्वॉल्व नहीं होती, वहाँ शॉर्टेज है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ऑन करते हैं। हमने कभी भी किसी दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाई, मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। दूसरी ये चीज़ आ जाती है कि जब 3 महीने पहले, 2 महीने पहले अब गवर्नर हाउस के अंदर मीटिंग्स हुई, वहाँ सारी चीज़ें, आप मुझे ये बताएं कि आपने शुगर कैन का रेट क्यों नहीं ओपन किया था? जब तक सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर इंटरवीन नहीं करती तब तक आप उस चीज़ को ओपन नहीं करते। आप मसला ये है बेनिफिशरीज़, आपको ये देखना पड़ेगा बेनिफिशरीज कौन है, इनके मिनिस्टर्स भी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। उसके अंदर ये बाकी मुझे बताएं, किसी सूबे ने आपको ये कहा है कि हमारी गंदम जो है चूहे खा चुके हैं? मुझे बताएं ना, कोई ऐसा सूबा मुझे बताएं कि जिसकी जो उसके पैकेजेस हैं उसके अंदर से आपको रेत और मट्टी मिल रही है। तो इनकॉम्पिटेंसीज ये किस वजह से आपको लैकिंग लगती है? क्या इसमें फूड एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल के मामला दुरुस्त नहीं है? सारे मामला नहीं, बेनिफिशरीज का मसला है जी। ये सारी चीजें इंटरनली जाहिर है, सारी चीजें एहतसाब के ऊपर, या चूहों ने खराब कर दिए तो आप कहते हैं स्लिप हो गई है वहां से प्रोडक्ट? नहीं, प्रोडक्ट ऑब्वियसली स्लिप हुई है, हम तो इस फर्म बिलीव है इसके ऊपर कि ये प्रोडक्ट स्लिप हुई है। अच्छा। मुझे ये बताएं कि सारी चीज़ें देखें, मैं इनके ऊपर उंगली उठाने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं, इनकॉम्पिटेंसी इनके सामने आ रही है। मैं अगेन आपके तवसत से मेन से मुझे बड़े क्लियर कट जवाब दे दें कि जब सारी चीज़ें गवर्नर हाउस से ये सारी चीज़ें डायरेक्टिव्स गए थे, हमने इसका रेट भी बिल्कुल कंफर्म कर दिया था, हमने इसके लिए पैस्को से इमीडिएट बेसिस के ऊपर, इमरजेंसी बेसिस के ऊपर वो किया था। मसला ये है कि यहाँ पे इनकॉम्पिटेंसी हद से ज़्यादा है। अब जब हम इनसे पूछते हैं एडवाइजरी कैपेसिटी के अंदर, ये कह रहे हैं जी कि फूड जो मिनिस्टर है वो उसके ऊपर, मुझे जरा पूरा तो करने देना, मुझे पूरा तो करने देना, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। अब ये सारी चीजें सिर्फ गंदम से, क्या ये इनकॉम्पिटेंस सिर्फ गंदम में नजर आ रही है? नहीं, आप शुगर के ऊपर जाएंगे, अल्लाह ना करे आने वाले टाइम के अंदर भी ये डिजास्टर हमें नजर आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर आई रिक्वेस्ट माय गवर्नमेंट के वो इमीडिएट बेसिस के ऊपर स्टेप इन करे और इनको मजीद मौका नहीं दे हमारे ऊपर उंगली उठाने का। यही से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन छोटा सा वक्फा लेंगे। स्टे विद अस इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैं सवाल छोड़कर गई थी अरसलान साहब के लिए कि क्या कोई डायरेक्टिव्स या कोई प्लानिंग हो चुकी है कि शुगर के आने वाले दिनों में क्राइसिस ना हो? सर, आप कह रहे हैं कि आप हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब इसके ऊपर कोई होमवर्क नहीं किया गया? मैं असल में
मैं उसके ऊपर मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। देखें जो भी डायरेक्टिव्स होंगे, जो भी इसके ऊपर प्लानिंग होगी वो मीडिया के ऊपर आ जाएगी और होपफुली लेकिन अभी तक जो बातें चल रही है कि हो सकता है चीनी की भी क्राइसिस आ जाए, यानी इसके ऊपर आपने कोई काम नहीं किया अभी तक? नहीं, देखें मैं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले से आपके सामने ये चीज़ें रख रहा हूँ कि 2 महीने पहले जब गवर्नर हाउस के अंदर इमरान इस्माइल साहब की सरबराही के अंदर जब ये मीटिंग हुई थी, वहाँ ये हम चीज़ें असरटेन कर चुके हैं कि ये चीज़ें होंगी। क्योंकि मसला ये है कि शुगर केन की पूरी एसोसिएशन जो है दे वर प्रोटेस्टिंग कि आपने उसका रेट ओपन ही नहीं किया हुआ नवंबर तक। देखें आपकी क्रशिंग होती है और ये सारी चीज़ें होती हैं, आपने सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अपने जो लोग थे, जो आपके मिल ऑनर्स थे जिन्होंने क्रशिंग करनी है, उनको सिर्फ और सिर्फ उनको नवाजने के लिए आपने इस चीज़ को लेट किया हुआ था। हमने तो उस टाइम भी ये चीज़ें उठाई थी और उस टाइम शुगर कैन का इतना इशू नहीं था, लेकिन उस टाइम हमने गंदम के साथ इस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश की थी। लेकिन अगेन गवर्नर साहब जो है एक खास हद तक डायरेक्टिव्स दे सकते हैं, खास हद तक इंटरवीन कर सकते हैं इनके मामलात के अंदर, करना इन्होंने है। हम तो मैं तो अगेन वही सिर्फ एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, हाँ मुझे इसका क्लियर कट जवाब दे दें कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। हम कहते हैं जो सिलेक्टेड हम कहते हैं ना, वो सिर्फ इस वजह से कहते हैं कि इनको सारी चीजों में सिलेक्टेड चीज नजर आती है इनको। मैं आपको बताऊं कि अगर ये संजीदा है और शुगर के इशू पे जब असद उमर साहब ने जब असेंबली के अंदर कहा था, जब 5 रुपए बढ़ाए गए थे, हमें पता है और आपको भी पता है, लेकिन उससे नाम नहीं लेंगे, हो सकता है बहुत सारे इंटरव्यूज बंद हो गए, कुछ होने वाले हैं। लेकिन जब असद उमर साहब ने ऑन द फ्लोर कहा था कि ये 5 रुपए क्यों बढ़ाए गए, किसको फायदा दिया जा रहा है, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन, वहां कमीशन बनाते और पूरी इन्वेस्टिगेशन कराते। ये सिलेक्टेड चीज नहीं चाहिए, नहीं चलेगी। आप यहां पर लोगों को घसीटने की बात करते हो, टांगने की बात करते हो, और जब किसी और प्रोविंस में आप जाते हो तो वहां पर जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके एप्लीकेशन देते हो कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसको बंद करो, ये जो है सवाल इसको बंद करो। हमारे देखो हम कह रहे हैं कि जब जहां हमारा इंतजामी मामला है, उस वक्त मेरी बात सुने ना, मैं इसीलिए मैं सिलेक्टेड कहता हूं कि इन्होंने सवाए सिंध के खिलाफ और सिंध के इंतजामियात के खिलाफ साजिशों के अलावा पूरे 1.5 साल में कख नहीं किया है। देखो ये साजिश में तो क्या, मुझे पता है कि केपीके में आईजी चेंज हो जाता है, केपीके में कितनी दफा आईजी चेंज हुआ, पंजाब में कितनी दफा हुआ, लेकिन यहाँ पर मुझे शुगर का जवाब, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इंतजाम से लेके उनकी रेपुटेशन के हवाले से, उनकी कारकर्दगी से, नहीं बाकी सब ठीक है, सारे इश्यूज सिंध में मैं कह रहा हूँ बाकी सब ठीक है, वहाँ सब कुछ ठीक हो गया है, वहाँ मदीने की रियासत बन गया, सिर्फ सिंध रह गया है। सर सिंपल, अगर आप मैं ये कह रहा हूँ मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं ये बता रहा हूँ कि गैप्स हैं, तो मैं आपसे सवाल जरूर है, मैं कह रहा हूँ कि गैप्स हैं जिसको हम फिल करेंगे। लेकिन इस वक्त अगर ये संजीदा है, लोगों के साथ, अवाम के साथ संजीदा है, तो फिर बैठ के हम कहते हैं मसले हल करें, मसलों पे सियासत ना करें, इदारों पे सियासत ना करें, इश्यूज पे सियासत ना करें, बैठ के हल करते हैं। एमक्यू पाकिस्तान को आप लोगों ने वजारतों की पेशकश की और आप लोगों को उम्मीद भी है कि शायद हो सकता है वो आपके पास आ जाए। आपकी नीयत हुकूमत गिराने की क्यों थी? क्यों आपकी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ ये नीयत नहीं रही कि आप लोग सपोर्ट करें और कराची में कोई काम हो जाए? हमारी सिर्फ मकसद ये नहीं था, हमारा मकसद ये है, मैं बताता हूँ, नहीं उनकी वजह है ना, उनकी वजह एक तो ये कि जिस तरह से इस नाअहली की तरह वजह से जितने भी इदारे हमारे तबाह हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह हम बदनाम हुए और हमारे जो इदारों के तमाशा बना है, और जो मीडिया पे आके लोग, आपको याद है कि जब 800 रुपये मन था गंदम आटा, तो ये एहतजाज कर रहे थे और इमरान खान साहब खड़े हुए थे और कह रहे थे कि 1 रुपया बढ़ता है तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है। अब उससे 4 गुना बढ़ गया, हम किसको चोर बोले? लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसकी सियासत हम नहीं करते। हम ये कह रहे हैं कि जो इश्यूज, सियासत तो चलती है, नहीं हम ये कह रहे हैं कि जो इश्यूज होते हैं वो अवाम के इश्यूज हैं, अवाम को आप अलग करके ना देखें, इश्यूज को अलग करके ना देखें। जो सिंध के लोगों के साथ इश्यूज हैं और किसी और मुल्क, हम अलग नहीं करते, लेकिन हमारे साथ ये ज्यादती हुई है। जब 3 सिर्फ यूनियन काउंसिल के अंदर टिड्डी दल आया था, उस वक्त ये मई की बात है, हमने वफाक को कहा कि जहाज खड़े हुए दे दें। इन्होंने सिंध के एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ, सिंध के किसानों के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी की कि पूरे सिंध जो है और बाकी जो सूबों तक वो चला गया, जो टिड्डी दल पूरा कराची तक आके पहुंच गया। ये उस वक्त सिर्फ 3 यूनियन काउंसिल में था और मैं उसका आई विटनेस, उन्होंने लेटर लिखे थे, लेकिन हमें जहाज नहीं दिए गए। सिर्फ ये तासुब परस्ती और अना परस्ती की वजह से आज जो पाकिस्तान भुगत रहा है वो सिर्फ इस वजह से भुगत रहा है। इसलिए हमने कहा था, और दूसरा जो हमने एमक्यूएम से कहा था, एक तो ये कहा था कि नाअहल हुकूमत को ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। नंबर 2 कि हमारे एमक्यूएम के दोस्त हैं कराची शहर, एमक्यूएम कहती है वो खुश नहीं है आपके साथ, पहले इत्तेहाद में रह के वो क्या उनके साथ खुश है? हमारी लाइफ का नहीं, उनके साथ खुश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, वो उन्होंने तो ये भी कहा है कि वफाक के साथ भी खुश नहीं, और एक तो मिनिस्टर साहब जो है वो तो रिजाइन देकर भी आ गए। सिर्फ वो नहीं, उनके बाकी नहीं दिया, अवाम के साथ गेम कर रहे हैं वो भी,
ऑफिशियली उन्होंने रिटर्न नहीं दिया। उन्होंने मीडिया पे आके ये कहा है कि मैं नहीं सोचता हूं कि वापस जाऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं जो एमपीएम के साथ हमने जो उनको कहा था, ऑफर किया था, वो ये कि वो कराची की सियासत करते हैं, कराची की बात करते हैं। हमने कहा कि अगर कराची का तुम्हें दर्द है और कराची के लोगों का दर्द, आ जाओ मिलकर करते हैं। सर अब लेकिन पहले भी तो आप लोगों को मौका मिला ना, पहले आप दोनों ने साथ में क्या कर लिया? जब साथ थे तो खुश थे, उस वक्त कहा था उन्होंने कि हम नाखुश हैं, ठीक है, लेकिन जब अलग हो जाते हैं तो नाखुश हो जाते हैं। सर लेकिन काफ लीग की अगर हम बात करें, काफ लीग ने भी बिल्कुल वैसा ही स्टांस दिखाया लगभग, लेकिन काफी इतना ज्यादा उनका क्लियर नहीं है स्टांस अभी भी। वहां पे पंजाब में भी इश्यूज उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या टफ टाइम मिलेगा पाकिस्तान? मिल चुका है, दिन उंगलियों पे आ गए हैं। देखो कि इधर अपना जो ये साउथ की जो पट्टी है पूरी, वो इवन मियां वाली से लेके ये जो बखर तक पूरी पट्टी, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और वहां के लोग जो जेन्युइन कई सालों से 8-10 सालों से पीटीआई के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा ये जो नए लोग आए थे, जो अलग से क्या कहते हैं, जो इंडिपेंडेंट जो जीत कर आए थे, आप सारी तरजीहात उनको दे रहे हो। हमें पार्टी जो नारा था, जो नजरिया था, जो बातें कर रहे थे, उनसे तो हट गए आप, तो हम आपसे अलग हैं। सर जिस तरह पंजाब में भी हमने सूरत हाल देखी, काफी खुश नहीं दिखाई दे रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और वहां पे भी जो है एक क्लियर बात जो है वो डिफरेंट सामने आ रही है। क्या रीजन हो सकते हैं? क्या उस्मान बुज़दार साहब को बार बार सेफगार्ड करना रीजन हो सकता है, या कोई और रीजन? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी का आपस में एक दूसरे मिलना उठना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये तो आज से नहीं, तो ये कब से चलता आ रहा है। हर पार्टी ने सबसे एक दूसरे उन्होंने पेचअप किया है, हर दौर में किया है। ये कोई नया इशू नहीं है। बेसिक इशू ये है कि जहाँ अगर इनके अपने बंदे वो कंफर्टेबल फील ना करें और वो अपने ग्रुप बनाना शुरू कर दें किसी पार्टी में, अगर वो एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर दें, देखें ना, इवन असेंबलियों के अंदर इनके अपने लोग अपनी पार्टियों के खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं। इससे बढ़ के यानी कि पार्टी के लिए क्या नुकसानदेह चीज होगी कि उनका अपना बंदा जो उनके मैनिफेस्टो पे आया, इलेक्शन जीत करके आया है, वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहा है। इससे बड़ा डिजास्टर क्या होगा? ठीक है, लेकिन क्या अपने इत्तेहादी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस खुश कर पाएंगी, या फिर आपको लगता है कि देखें, जहां तक उनको खुश करना वो तो कर लेंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि हर पार्टी के पास कुछ ना कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो इन इशू को मोहब्बत से, प्यार से कर लेते हैं। मसला ये हैगा कि आवाम का इसमें क्या बनेगा। इनके इशू सॉल्व हो जाएंगे, आवाम का कोई नहीं सोच रहा ना। बेसिक तो आवाम है ना, इनको सिलेक्ट आवाम ने किया है ना, इनको वोट दिया आवाम ने। आवाम का मदावा कहाँ पे होगा? हर इशू के ऊपर लॉस आवाम उठाती है, पेट्रोल हो, आटा हो, चीनी हो, ठीक है, हर इशू के ऊपर लॉस कौन उठा रही है? आवाम उठा रही है। इनको तो कोई लॉस नहीं हो रहा है। ये तो देखें, अगर सीटें कम होती हैं किसी और को उठा लेते हैं, वहां से कोई नुकसान होगा वहां से उठा लेंगे। लेकिन आवाम का जब तक ये आवाम की पार्टी, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आवाम के लिए जब तक इशू पे इकट्ठी होंगी तो वो ही मेन चीज है। अपने इशूज पर अगर इकट्ठी होती है तो उसे आवाम का क्या लेना है देना। ठीक है अरसलान साहब, काफ लीग में सूरत हाल, जो काफ लीग की सूरत हाल आप देख रहे हैं पंजाब में, और केपीके के हवाले से भी रूमर्स आ रहे हैं, क्या दुरुस्त है ये? नहीं, रूमर्स हैं, देखें क्या साराइयाँ तो चलती रहती हैं, और ये अपने आप को खुश करने के लिए ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। जिस तरह इन्होंने हमारे दिन गिने हुए हैं, इनके तो अपने दिन गिने हुए हैं। देखें, दूसरी ये चीज़ आती है जी कि नाअहली, मुझे ये बताएं 12 साल के अंदर मैं एक डिपार्टमेंट आपके सामने ओपन करूँ ना, तो ये मुँह छुपाने पर मजबूर हो जाएंगे। हेल्थ से लेकर एजुकेशन से लेकर हर चीज़ के ऊपर इनकी इनकॉम्पिटेंसी। मसला ये है कि इनकी अपनी गैर जिम्मेदारी की वजह से विफाक के ऊपर, बाकी जो चीज़ें, जो अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका इस चीज़ के ऊपर, बाकी जो दूसरी चीज़ आती है जी कि काफली का रिबटल इस चीज़ के ऊपर कल बड़ा स्ट्रांगली आ चुका है कि इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं। ये अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये सारी चीज़ें ये जो कर रहे हैं कि जब तक घसीट कर नहीं निकालेंगे तब तक हम साथ हैं, ये हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक कर रहे हैं? इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, आप लोग ट्रीट नहीं कर रहे हैं, क्या है ये? नहीं, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मैं तो इसको बड़ा ऑप्टिमिज्म के साथ देखता हूँ कि वो बेसिकली इन सब की ख्वाहिशात के ऊपर पानी फेर दिया हो ना उन्होंने, कि अगर वो ये कह रहे हैं कि उस हद तक भी हालात जाते हैं तो तब भी हम इनके साथ हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उस नहज तक हालात नहीं है। बाकी जहाँ तक केपीके के अंदर बात है, देखें, इख्तलाफ राय रखना जमहूरियत का हुस्न है। अब वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रख सकते हैं। हाँ, चीज़ें उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर नहीं जा सकती और ना जाने देंगे। हम बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। बाकी हमारे इत्तेहादी हैं, इख्तलाफ राय किसी भी जगह पर हो सकता है, लेकिन अगेन कब तक हैंडल कर लेंगे? एमके पाकिस्तान का मामला तो उसके ऊपर तो खामोशी हो गई है।
अब फिर दो और सूबों में जो है हमने सिचुएशन देखी, तो आखिर ये कैसे इत्तेहादियों को दोबारा आप लूप में लेंगे, एतमाद में लेंगे? दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें जो हैं वो रोज कहती हैं कि कुछ ही दिन बाकी रह गए। तीसरी तरफ हम देखते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी सवाल करते हैं PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि वो कुछ उनसे नाराज दिखाई देते हैं। नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब तो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो उनके साथ किया है उसके बाद तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत ऑलमोस्ट दफन हो चुकी है। बाकी देखें, ये अपने आप को सिर्फ खुश करने के लिए क्या साराइयों के साथ, ल्यूमर्स के साथ ये जिंदा है। बाकी इनकी जितनी भी 3-3 बारियां तो इन्होंने ली है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो नहीं ली। और आज भी जो हालात नज़र आ रहे हैं आपके सामने, आप माइक्रो इंडिकेटर्स देखें, मैक्रो इंडिकेटर्स देखें, उन सब के ऊपर जो भी स्टेबिलिटी आ रही है, हम तो अपना बोया नहीं काट रहे ना, इन्हीं का बोया काट रहे हैं। आप देखें 40,000 टन के ऊपर जब बात आती है, मैंने तो प्रॉमिस नहीं किया था एज ए फेडरल गवर्नमेंट, किसने किया था? इनके इत्तेहादी थी। फेडरल फ्रेंडली ऑपोजिशन तो ये आपस में खेल रहे थे। मुल्क को इस नहज तक लाने वाले ये लोग हैं। और दूसरी ये चीज़ है, मेरे ख्याल से इनके लिए आंखें खोल देने का टाइम आ चुका है। इनकी पीपल्स पार्टी में स्पेशली इनके साथ मुखादिम हूँ। पीपल्स पार्टी किसी दौर में फेडरेशन की अलामत होती थी। आज देखें कि वो आपके एक प्रोविंस, बल्कि प्रोविंस के अंदर कराची को छोड़ के तो आपके सिर्फ इंटीरियर सिंध तक वो महदूद रह गई है। आप एजुकेशन की बात करें, आप पानी की बात करें, आप जो हेल्थ की बात करें, हर चीज़ के ऊपर डिजास्टर नज़र आ रहा है। सब के 20 से 22 अरब रुपए की तो सारी आपकी मिस एप्रोप्रिएशन आपकी हेल्थ के ऊपर। बाकी एजुकेशन, मुझे अगर पता होता कि इनके साथ मुझे जरा खुल के डिबेट करेंगे तो मैं तो सारे डिपार्टमेंट्स का एक एक चीज लेकर आता। मसला ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को अगर कोई मसला नहीं है, मैं ये बताऊं कि 1.5 साल में सवाए इसके के सब लुट के ले गए, खा गए, सब ले गए है ना। आप एक तो प्रोग्रेस बताएं, कोई एक तो 1.5 साल के बताएं। मुझे ये बताएं कि 589 आप कम से कम वो वॉशरूम ही बना दें जो सीएम साहब ने कहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप नंबर भी लिखेंगे और अगर गंदा करेगा तो मुझे कोई व्हाट्सएप कर देना। आपने नहीं किया, वो गवर्नमेंट इनके लिए वॉशरूम्स भी बना या वो साइकिल पे आ जाएं या यूनिवर्सिटी बना दें, कुछ तो कर दें। ये क्लेम करते हैं कि हम जो हैं वो हमें मैसेज की पार्टी थी, मैसेज की पार्टी बिल्कुल नहीं है ये, बिल्कुल। ये देखें सिर्फ के कुछ हद तक ये रह गई है। क्या पंजाब और KP के दोनों सफ़ों में सब कुछ दुरुस्त है? नहीं, देखें इख्तिलाफ राय में अगेन उस चीज के ऊपर बहुत सीरियस कंसर्न्स आ रहे हैं। क्या उस्मान बुज़दार साहब, देखें हमारी पार्टी के अंदर भी मेन बोन ऑफ कंटेंशन या क्या मामला है? कोई ऐसी चीज नहीं है तो उसके ऊपर पार्टी नहीं, इस तरह की कोई भी चीज नहीं। देखिए इख्तिलाफ राय, क्या काफली को उनसे कुछ इश्यूज हैं? नहीं, किसी की किस्म के कोई इख्तिलाफ राय। देखें जहां पर भी दो सेंसिबल लोग बैठते हैं, इख्तिलाफ राय को डिस्कस किया जाता है। अब उसको पोर्ट्रे किस सेंस में किया जा रहा है ये डिबेटेबल है। अब वो जो उसमें से अपनी, देखें काफ लीग के स्पोक्स पर्सन ने आके ओपनली उस चीज को निगेट कर दिया है सारी चीजें। अब उसमें से चीजें पिक करना, इश्यूज पिक किए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। इनके पास रियल इश्यूज नहीं है। तमाम कौन से वफाकी वुज़रा नाम देना, ये कौन वफाकी वुज़रा, किस हवाले से झूठ बोल रहे हैं? मैं आपके सामने बता रहा हूं, एक ने वफाकी वजीर ने कहा कि जो सीएम पंजाब की गलती है उसमें इमरान खान का कसूर नहीं है, वो बंदा वो उसका जिम्मेदार वो खुद है। दूसरे ने कहा, हम तो नाम लेते हैं ना सबके सामने। साहब आप क्या कहेंगे इस सिचुएशन के ऊपर? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कंट्रोल कर पाएगी सिचुएशन को कि जो उनके इत्तेहादी हैं बैक टू बैक उनसे नाराज होते जा रहे हैं? देखें इनकी जो बेसिक अभी 20 MPs ने ग्रुप बनाया पंजाब के अंदर, उन्होंने कहा है हमारे काम नहीं हो रहे, ठीक है ना। इसी अंदाज से सिंध के अंदर है, क्या वो काम अपने एड्रेस कर पाए अब तक ओपनली? जी हाँ, जहां तक इनकी पार्टी लेवल जैसे बोल रहे हैं कि इनमें मसले उठते हैं, लेकिन ये उसमें कंट्रोल कर लेंगे, ये कोई बड़ा इशू नहीं होगा। यहाँ तक 5 साल का या 3 साल जो भी इनका आपस में सेटअप कर लेंगे, इसमें अच्छा आप कह रहे हैं ये मामला चलते रहते हैं। लेकिन जमहूरियत का हुस्न है, और क्या इन्फ्लेशन के ऊपर भी कंट्रोल हो पाएगा? क्योंकि इन द एंड तो कॉन्सिक्वेंसेस जो पिछली दौरे हुकूमत ने जो स्ट्रैटेजीज बनाई थी, जो प्लानिंग्स नहीं थी हमारे पास अनफॉर्चुनेटली, उसकी वजह से हमें भुगतना पड़ रहा है। कश्मीर का ही मामला देख लें, क्या 10 साल की या 5 साल की भी कोई प्लानिंग नहीं बन सकती थी? आज आपको मालूम है सर कि बीजेपी और क्या कर रहे हैं कश्मीर के लिए? क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक चीज़ को अगर कोई अप्रिशिएट करना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी को तो खुलकर अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन अब कश्मीर के हवाले से दोबारा से मामलात इस दौरे हुकूमत में भी नहीं दिखाई दे रहे। क्या जहां तक कश्मीर का इशू है उसके अंदर पाकिस्तान का तो हम लोग कहते हैं हम शेयर है, ठीक है, उस पर हर जितने पाकिस्तानी, हर आवाम हो, आपके जितने इदारे हों, वो उनके साथ सीधे खड़े हैं, हर इशू पे खड़े हैं। बेसिक ये हैगा कि आवाज़ को रेज करना, आवाज़। सर इस पर मैं दूसरे प्रोग्राम में बात करूंगी क्योंकि वक्त खत्म हो गया है, लेकिन